हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। कुमार, अख्तर अली ने जो आरोप लगाए हैं वो तो काफी गंभीर हैं और ये बता रहे हैं कि जिनके हाथों में जिम्मेदारी थी उनका अपना चरित्र कैसा है। कम से कम आरोप तो यही कह रहे हैं, सवाल कई हैं। देखिए रवि, वो पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोडक्ट हैं और हमारी भी कुछ लोगों से बात हुई है उनके बैचमेट से, तो जिस तरह की बातें अख्तर अली कह रहे हैं उसी तरह की बातें और भी लोग कह रहे हैं। कुछ कैमरे के सामने कर रहे हैं, कुछ कैमरे के पीछे कर रहे हैं। ये बात सही है कि प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर कई लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल फिर घूम फिर के यही आता है कि अगर इतना कुछ हो रहा था तो कोई विसल ब्लोअर को क्यों नहीं था, और क्या अगर कोई विसल ब्लोअर बनने की कोशिश की तो उसका हर्ष वही हुआ जो पीड़िता के साथ हुआ। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब ढूंढने की कयास चल रही है और बताया जा रहा है कि अब सीबीआई ने अपना जांच शुरू कर दिया है। जो आरोपी जिसे पकड़ा गया है उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है और संभव है सीबीआई थोड़ी देर में उस जगह पे भी आए जिस जगह हम खड़े हैं रवि। और मैं आपको एक बार फिर तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, ये वही आरजी केयर हॉस्पिटल है जिसके 4th फ्लोर पे ये वो घिनौनी वारदात हुई और उसके बाद से यहाँ पे तमाम तरह के जो है धरना प्रदर्शन से लेकर सब कुछ जारी है। दूसरी तरफ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट 2 दिनों से लगातार माफ़ी चाहूँगा शुक्रवार से लगातार चल रहा है और आज रात के बारे में बताया जा रहा है कि एक फ्लैश मॉब होने वाला है जिसमें कोलकाता की बहुत सारी महिलाएं सड़कों पर। बिल्कुल कुमार कुंदन, कई सारे सवाल हैं और उन सवालों का उत्तर आना अभी बाकी है। हम लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसी विषय पर बीजेपी ने कई गंभीर आरोप और सवाल खड़े किए हैं। आइए सुनते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया है, लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी? सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। यह हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो
a cognizable offense is committed, the state police is duty bound to register an FIR. पहला तथ्य, क्या ऐसा हुआ जब यह जघन्य अपराध किया गया तो दुख की बात यह है कि FIR नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा, पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया और इस फोन कॉल में उनको बताया गया कि आपकी बेटी, जिसने रात में ही अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बात करी है, उसकी तबीयत खराब है। यह पैरा 13 में है और मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि कैसे पूरे इस मामले को रफा दफा करने की साजिश ममता बनर्जी ने ही रची और जो अपराधी हैं उनको बचाने का कार्य कर रही थी। मैं वो लाइन पढ़ देता हूं। द पेरेंट्स वुड स्टेट दैट एट अबाउट 10:53 AM on August 10th, 2024, they received a call from the hospital authorities. According to them, the assistant superintendent, Kar Medical College Hospital, informed them that their daughter was unwell. पहले तबीयत खराब है। यह है 10:53 सुबह। अब 10 तारीख की यह कॉल है। इसके बाद क्या होता है? 11:15 पे सेम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहता है आपकी बेटी ने आत्महत्या करी है। तबीयत खराब थी और केवल 22 मिनट बाद उस बेटी ने आत्महत्या करी है, यह कह रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। क्यों? जब हम सबको पता है कि हमारी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ और उसका पार्थिव शरीर वहीं पे पड़ा था,